जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज चैप्टर नंबर 13 का लेक्चर नंबर कितना है बता 2। और इतना सारा चीज पढ़ने वाले हैं आज। मास डिफेक्ट, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, बाइंडिंग एनर्जी, अल्फा बीटा एंड क्या चाहिए गामा बाइंडिंग। इसमें क्वेश्चन सिंपली पूछ देता है कि व्हाट इज क्या चाहिए मास डिफेक्ट, फिर पूछ सकता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और अल्फा बीटा गामा के पार्टिकल के क्या चाहिए प्रॉपर्टीज। और एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बताइए, रेडियो एक्टिविटी। इसमें एक डेरिवेशन आएगा, दो डेरिवेशन आएगा, हाफ लाइफ का आएगा और एक रिलेशन आएगा, है ना। दो डेरिवेशन है और ये चैप्टर पूरा पूरी क्या जाएगा कंप्लीट। कितने लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा पूरा पूरी? 2 लेक्चर में, 3 लेक्चर में पूरा पूरी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। क्या जाएगा बताया था अच्छे से। तो सबसे पहले क्या पढ़ने वाले बताइए, मास डिफेक्ट। फिर से बोलिए क्या पढ़ने वाले हैं, याद रखना है आराम से। कौन सा डिफेक्ट पढ़ने वाले हैं? मास डिफेक्ट। अरे बढ़िया से बोलो जल्दी। मास डिफेक्ट। डिफेक्ट मतलब क्या होता है बताओ? कोई मास में गड़बड़ी हो गया है। अरे मास में क्या हो गया है? गड़बड़ी। तो किस में गड़बड़ी हो गया है बताइए? कि सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियन। बोलिए सारे लोग, मास ऑफ क्या चाहिए? न्यूक्लियन। अब जो बच्चा लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा उसको न्यूक्लियन समझ में आएगा क्या? और मास ऑफ क्या का बता? न्यूक्लियस। मास ऑफ क्या का बताता? न्यूक्लियस। फिर से बोलिए, मास ऑफ न्यूक्लियस और बताइए सम ऑफ क्या चाहिए? मास ऑफ क्या चाहिए? न्यूक्लियन। ये दोनों के अगर बीच में डिफरेंस आ जाए, डिफरेंस मतलब क्या था? अंतर, उसी को क्या बोलते हैं? मास डिफरेंस। न्यूक्लियस मतलब समझो, ये अगर कोई मान लेते कोई क्या बताओ एटम है, तो बीच में न्यूट्रॉन क्या है? प्रोटॉन। ये क्या हो गया? एटम। और ये तुम्हारा क्या हो गया? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में रहने वाले को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस में रहने वाले को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते बताता? न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या कहेंगे? न्यूक्लियॉन्स। नहीं समझ में आया तो बताओ डेल्टा एम। तो सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब कि मास प्रोटॉन होगा, फिर मास ऑफ क्या होगा? प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन, फिर क्या होगा बताओ? मास ऑफ क्या होगा? प्रोटॉन। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ क्या हो गया? न्यूट्रॉन। और मास ऑफ न्यूक्लियस को मान लेते क्या चाहिए? कैपिटल एम। अच्छा आपको पता है कि जो आपका जेड होता है वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन का। और एटॉमिक मास जो होता है किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन और किसका? प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन की जगह कितना रख सकते हैं हम लोग? जेड। ये बात पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है। अच्छा एन को हम पी को इधर लेता, अच्छा जेड को इधर लाओ तो, अरे उठा के इसको ले जाए तो एन इक्वल टू क्या बताओ? ये माइनस क्या होगा? जेड। या तो बोल सकते हैं ये इक्वल टू क्या बताओ? जेड माइनस क्या, ये माइनस क्या हो गया? जेड। मतलब प्रोटॉन की जगह क्या रख सकते हैं? सिंपली जेड। मास ऑफ क्या होगा? प्रोटॉन। और एन की जगह क्या रख सकते हैं? ये माइनस जेड। फिर से बोलिए क्या बताइए? ये माइनस क्या होगा? जेड माइनस क्या बता? एम। यहाँ तक आपको एक बार पूछा था ये झारखंड बोर्ड में, एक बार क्या पूछा था झारखंड बोर्ड में, जितना भी टॉपिक लिखे सब पूछा है। बताइए तो मास डिफेक्ट आपको डिफाइन कर लेंगे। द डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस मतलब अंतर। द डिफरेंस ऑफ किसका बताओ? सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस टू दी सम ऑफ मास ऑफ क्या चाहिए? न्यूक्लियस। अच्छा बस सर इसका लेक्चर 1-2 आएगा क्या? इसका लेक्चर 1-2 आएगा क्या? बोलो तो कोई दिक्कत। अरे इसका लेक्चर 1 और 2 करके आएगा क्या? आवाज नहीं आया। लेक्चर 1 मांगोगे तो फुल नोट्स भेजेंगे, लेक्चर 2 भी मांगोगे तो उसमें क्या भेजेंगे बताओ? फुल नोट्स। और लेक्चर 3 लेक्चर होगा ना इसका, क्योंकि ये चैप्टर छोटा है तो लेक्चर 1, 2, 3 करके क्या भेजेंगे, है कि नहीं? इसीलिए जो है ये छोटा चैप्टर, इसमें सब क्या करना है? पढ़ लेना। सिर्फ कौन सा छोड़ करके? जो पिछले साल पूछा गया है उसको। अब सर ऑब्जेक्टिव कब से आ रहा है? ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड हो गया है, अब आ जाएगा। डेट देखो, आज कितना तारीख है? अरे बढ़िया सुनिए ना, तो कल से भेज देंगे 16 से। कोई दिक्कत है क्या? आराम से। अरे हाँ अच्छे क्या बताइए? माइनस क्या होगा? जेड। और यहाँ क्या बताता? एम एन माइनस क्या होता? कैपिटल एम। ये एम तो एम रहेगा ना, एन के जगह क्या बताइए? माइनस जेड। किसी को कोई दिक्कत? कितने को दिक्कत है? क्या दिक्कत बताइए? क्या मास डिफरेंट याद रहेगा? सिंपल है। डिफरेंस मतलब क्या? द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ मास ऑफ क्या होगा? न्यूक्लियस। तो मास ऑफ क्या होगा? न्यूक्लियस। अच्छा बताइए सारे नोट्स कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम में खुद से सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, पब्लिक चैनल है, या तो जो लिंक दिए हैं वहां से ज्वाइन कर सकते हैं ना। क्या नाम बताइए? यहाँ देखिए मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। लगभग कितना हजार जुड़ चुके हैं बताइए? 6000। बताइए तुम्हारा क्या होगा? क्लास नोट्स। ठीक है, कौन सा नोट्स हो गया? क्लास नोट्स। ओके ठीक है, ये हो गया। हाँ आ गया मास डिफेक्ट।
द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर, सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस टू द मास ऑफ क्या चाहिए न्यूक्लियस, इज कॉल्ड क्या चाहिए मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट विल क्या होगा, सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ क्या होगा न्यूक्लियस। पी मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, एमपी मतलब क्या बताइए मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस एमएल मतलब मास ऑफ क्या गया न्यूट्रॉन, और कैपिटल एम क्या बताया मास ऑफ क्या गया न्यूक्लियस। ये हो गया तुम्हारा, किसी को दिक्कत। अब आते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस, क्या था बताता हूं। अच्छा नाम में देखो, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस मतलब है समतुल्य, इक्विवेलेंस मतलब क्या होता है, अगर दो लड़का का तुलनात्मक किया जाता है कि ये लड़का इसके क्या है बराबर है, या बोला जाता है बेटा बेटी बराबर है, लेकिन क्या वास्तव में बराबर होते हैं क्या, लेकिन ये बोला जाता है कि दोनों आपके बराबर, इसका मतलब इक्विवेलेंट है, जस्ट इक्वल टू नहीं, उसका मतलब होता है कि उसके बराबर ये किसी किसी चीज में जो है, इसीलिए इसको क्या यूज किया जाता है इक्विवेलेंस। इक्वल टू मतलब जस्ट इक्वल टू हो गया सब कुछ, इक्विवेलेंस मतलब होता है क्या चाहिए कि कुछ प्रॉपर्टी इसका और कुछ उसका, दोनों का लगभग क्या होगा बराबर, कंप्लीट इक्वल टू नहीं भी हो, लेकिन इक्विवेलेंस मतलब होता है कि समतुल्य होता है सबका इसका जोड़ करके। अरे बात समझ आ रहा है। तो मास का जो एनर्जी है किसके इक्विवेलेंस होगा बताइए, एनर्जी के। फिर से बताइए, मास का जो है तुम्हारा वो किसका एनर्जी किसके इक्विवेलेंस होगा बता, एनर्जी। ये कौन बताए थे, आइंस्टीन। मास मतलब क्या हो गया मैटर, मैटर जो है तुम्हारे किसका बताइए एनर्जी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास इज द अनदर फॉर्म क्या चाहिए एनर्जी इन विच वन कैन कन्वर्ट इन क्या चाहिए अनदर फॉर्म। अल्बर्ट आइंस्टाइन गिव ये क्या चाहिए वेरी फेमस फार्मूला, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका बता मास का, इक्विवेलेंस मतलब ये हो गया इक्वल टू क्या होगा mc स्क्वायर, e को एनर्जी, m को मास और c को स्पीड ऑफ लाइट। ना समझ में आया, कितना लोग समझ में आया, क्या समझ बताना, क्या बोले बताओ आपको, क्या बोले आइंस्टाइन बताइए, मास एनर्जी इक्विवेलेंस अकॉर्डिंग टू मास, बोले सारे लोग सॉरी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंस। अरे हाँ बताइए अकॉर्डिंग टू क्या चाहिए आइंस्टाइन मास इज द अनदर फॉर्म क्या चाहिए एनर्जी इन विच वन कैन कन्वर्ट टू अनदर। अरे हाँ ना बताइए, बताइए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन दिया इक्वल टू क्या होता है mc स्क्वायर, e को क्या बोलेंगे बताइए एनर्जी, m को क्या बोलेंगे मास, c को क्या बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट, e को क्या बोलेंगे एनर्जी। अच्छा मास ऑफ 1 ग्राम निकालने वाले निकाल सकते हैं क्या, अच्छा स्पीड ऑफ लाइट के वैल्यू बता सकता है कोई क्या, 3 into 10 पावर क्या होगा, नहीं याद आ रहा, अरे अरे हाँ ना बताइए, ये नहीं याद है कि नहीं याद है, 3 into 10 पावर क्या होगा 8 मीटर पर सेकंड इक्वल टू क्या होगा mc स्क्वायर। अच्छा बताइए अगर मास 1 ग्राम दे देते निकाल लोगे क्या, 1 ग्राम अगर दे दिया आप निकालने बोले किसका बता एनर्जी निकालने बोले, क्या निकालने बोले एनर्जी, तो क्या निकाल लेंगे क्या, आवाज नहीं आ रहा, कितने लोग निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे, पीछे नहीं निकल पाएगा, क्या करें बताइए, पहले ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे, तो बताओ क्या होगा बताइए, बोलिए जल्दी बोलिए, तो 1 ग्राम बराबर 10 के पावर माइनस कितना बताओ 3 kg। अब एनर्जी निकालना है, नहीं निकलेगा, कितना लोग निकाल लेंगे, नहीं निकलेगा, तो क्या होगा बताओ E इज इक्वल टू क्या होगा बताओ mcs का, m के वैल्यू बताओ, c के वैल्यू बताओ, क्या होगा बताओ होल स्क्वायर, मतलब 10 के पावर माइनस क्या होगा बताओ 3, 3 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा 9, 10 का यहाँ 8, 8 का क्या होगा बताओ 16। अरे हाँ बताइए एनर्जी कैसा यूनिट है, तो अब क्या जाएगा जूल, क्योंकि सबको हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिया ऐसा यूनिट में, तो यहाँ आपको मीटर पर सेकंड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो सब क्या लिख दो स्क्वायर लिख दो, क्या लिख दो स्क्वायर। अब बताइए 9 है तो क्या लिखेंगे 9, बताइए 16 यहाँ कितना है 3, घर जाएगा कितना बचेगा बताओ 13 जूल। ना समझ में आया, अब समझ में आ रहा है 1 ग्राम में कितना एनर्जी है, 9 into 10 power 13। It's a humongous amount of energy, right? कौन सा अमाउंट बताए तो humongous। क्या कभी आप लोग 1 एटॉमिक मास यूनिट का नाम सुने हैं, नहीं सुना है, 1 एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बताए थे आप लोग को, कितना होता बताइए 1.66, 7 भी लिख देगा कहीं को दिक्कत है क्या, माइनस कितना होगा बताइए 7 kg।
अच्छा अगर इसका निकालने बोलेगा बताइए कि एटॉमिक मास यूनिट निकालिए, निकाल लेंगे क्या? नहीं बता पा रहे हैं। अरे ये वन एटॉमिक मास यूनिट को बोलेगा बताइए कि निकालिए क्या चाहिए, एनर्जी निकालिए, निकाल लेंगे? कितने लोग निकाल लेंगे? नहीं निकाल पाएंगे, क्या करेंगे? अरे यहाँ क्या किया है तुम लोग, अभी वही ना करना है। मास कितना हो जाएगा बताओ? मास हो गया क्या चाहिए, वन एटॉमिक मास यूनिट। बता तो वन एटॉमिक मास यूनिट, मास यहाँ क्या आ जाएगा बताइए? 1.6 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या बताओ 27 kg। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी पूछ सकता। क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था बताइए कि बताइए एक एटॉमिक मास यूनिट में बताइए कितना एनर्जी होता है। तो आपको फॉर्मूला याद रख लेना, वैल्यू याद रख लेना। कितना एनर्जी आता पता है? वो आता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आता बताइए? कितना आता आंसर बताइए तो? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन। निकाल लेंगे? निकाल लेंगे? कैसे का फॉर्मूला? इक्वल टू क्या बताओ एमसीएस का। अच्छा ये बता सकता है कोई एम के वैल्यू? एम के वैल्यू बोलो, एम के वैल्यू बोले तो 1 पॉइंट क्या होगा 6 इंटू 10 टू द पावर बोलिए माइनस 27। सी की वैल्यू याद है क्या बताइए? 3 इंटू 10 टू द पावर, सबको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। एसआई यूनिट क्या आएगा? जूल। तो इक्वल टू क्या होगा बताओ 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या होगा 27। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 10 का 8 का कितना होगा 16। ये क्या गया जूल। क्या 9 से गुना कर सकते हैं इसको? 9 छक क्या होगा बताओ? 9 छक 54, और 9 छक 16 कौन बोला था? अरे 9 छक क्या होगा बताओ 54, और 9 छक क्या होगा 54। 54 और 5 क्या गया 59। 9 और 5 क्या गया 14। ना समझ में इंटू 10 दी पावर क्या होगा बताइए माइनस 16 में क्या है? माइनस क्या बचेगा 11 जूल। अरे यह बचेगा। अभी क्या निकला बता? एनर्जी निकला। किसमें निकल गया? जूल में। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर किसमें आएगा बताइए? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें कन्वर्ट करना पड़े? पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फिर कन्वर्ट किया जाए। नहीं बोल रहे? अरे कन्वर्ट किया जाए कि नहीं किया जाए? किया जाए। तो क्या आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर। अरे एक इलेक्ट्रॉन में जितना होता है ना चार्ज वही होता है, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन के साथ क्या था वोल्ट, कि किसका ऐसा यूनिट बन जाता है वर्ग का। अरे एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है 10 होता है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसीलिए क्या लिखा था वहां जूल। बताइए तब यहाँ डिवाइड कर देंगे तो 14 पॉइंट कितना होता है 94 इंटू 10 पावर बोलिए माइनस क्या हो गया 11 जूल। तो बता गुना करेंगे डिवाइड करेंगे? 1.6 इंटू 10 पावर क्या होगा माइनस 90। डिवाइड करेंगे तब तो जूल जूल घटेगा, और फिर किस में आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में आ जाएगा बताइए? क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? कीजिए। तो इधर क्या होगा बताइए? 16 को है ना, 16 को यहां से करना। अच्छा बताइए तो आपको कितना बार करना पड़ेगा बताइए? 9 बार में। अरे 16 चौका क्या होगा 64, 16 बच्चे 80, 96। अरे हाँ ना बताइए फिर क्या होगा बताइए? 112, 128, 144। तो 16 नवा क्या होगा बताओ 144। ना समझ में? अरे 16 नवा 100 क्या आता है 44। 144 में कितना चला गया? 149 में 144 चल गया, कितना बच गया? अरे कितना बच गया 5। अब क्या लिखेंगे? डेसिमल। अरे हाँ बताइए। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ लो, एक खत्म कर लो इसको, उसके बाद चलो इक्वल टू क्या होगा बताइए? 14 पॉइंट क्या होगा बताओ 94, नीचे क्या होगा बताइए? 1 पॉइंट क्या होगा 6 इंटू 10 के पावर, ये माइनस 19 से ऊपर जाएगा प्लस में, तो माइनस 19 ऊपर प्लस में कितना क्या होता है 8। अच्छा पॉइंट हटेगा नीचे कितना होगा बताओ 2 जीरो, डेसिमल हटेगा ऊपर कितना जाएगा 1 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो क्या होगा खत्म। तो इक्वल टू कितना होगा बताइए 14, ये ना होगा नीचे क्या होगा बताओ 16। अच्छा ये 10 है, ये ऊपर जाएगा तो एक हटा देगा ना, कितना का बताओ 7। बोल ही नहीं पाए। अरे कितना हो जाएगा 7। अब बताइए ये किस में आ चुके आंसर बताओ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप डिवाइड करो 16 के से, 16 नंबर क्या था 144, तो 144 तो 16 का नंबर क्या होगा 144। फिर बताइए तो 149 में 44 चला गया 144, कितना बच गया 5।
5 से क्या बन गया 4, 16 दिया क्या होगा 48, 48 कितना बच गया 54 में 48, 48 और 54 6 बच गया, 6 नहीं बच गया। अब यहाँ 6 जो है बड़ा है कि 16 बड़ा है, ये क्या होगा डेसिमल, फिर 16 किया क्या जाएगा बताइए 48, नहीं समझ में आया, फिर बताइए 16 किया क्या होगा 48, अरे 54 था ना, फिर बताइए अब इतना बढ़ते जाएगा ना, नहीं बोल रहे लोग, अरे यहाँ हुआ ना 5 बच गया, 5 से क्या होगा बताओ 54, 54 को 16 क्या 48 के कितना बच गया 6, 6 से क्या बन गया 60, तो 16 फिर से क्या होगा 48, अब लेकिन 12 आ जाएगा, अब क्या जाएगा बताता 12, 12 तो 16 12 मतलब क्या होगा 120, तो 16 सती क्या होगा बताइए 112, उतना ही लिखो बहुत है, इंटू 10 के पावर क्या होगा बताता 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बताइए E इज इक्वल टू क्या होगा 900, अच्छा इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 के पावर कितना, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 के पावर क्या होगा बताओ 6, अरे ये ना होगा, अच्छा 10 के पावर 6 को ही क्या कहता बताओ मेगा, कितना है बताओ 933 पॉइंट कितना होगा 7, इसका वैल्यू क्या होगा बताओ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपका कैलकुलेशन से यही वाला है, लेकिन ऑप्शन में जितना जो दिया रहता है ना, एक बार मॉडल सेट में क्वेश्चन आया था तो वहां एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर लगभग कितना दिया था बताओ 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बताइए 933 का आसपास 931 ही है ना, तो इसी को टिक मारना होता है, बात समझ में आया। अच्छा एक बात बताइए क्या 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 समझ में आया, है बहुत सिंपल, लेकिन बच्चे इसमें भी फंस गए। इक्वल टू क्या था बताया एमसीएस का, सी का पता वैल्यू है, नहीं पता सी का, फिर इंटू 10 पावर क्या गया 8, मास पता है, मास कितना बताओ 1 एटॉमिक मास, मास रख दिए वेलोसिटी रख दिए, यहाँ सॉल्व कर लोगे यहाँ तक, है कोई दिक्कत है क्या। अब इसको हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है, कितना डिवाइड कर दिए बताओ 1.6 से, जो भी डिवाइड करके आगे कैलकुलेशन है ना, कुछ बच्चे कैलकुलेशन में फंस जाता है, क्योंकि उसका कैलकुलेशन क्या है खतरनाक है, कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन का जगह क्या करता है वो, क्या करता है, हाँ हाँ हाँ, अरे बात समझ रहा है, बताइए इसको डिवाइड करके तुम्हारा क्या क्या बताइए, तो यहाँ कितना है बताओ 14.94 इंटू 10 पावर क्या मैंने से 11 कितना डिवाइड किए 1.6 इंटू 10 पावर मैंने जुल खत्म, तो तुम्हारा कैसे कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसके बाद इसको तो यहाँ कैलकुलेशन किए, क्या किए हैं कैलकुलेशन, 10 के पावर 6 को क्या बोलते हैं बताइए मेगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेगा, और 10 के पावर 6 को क्या बोलते हैं मेगा, मेगा गीगा टेरा पेटा नहीं सुना ऐसा, कितने लोग पढ़े, बहुत पढ़े थे कभी, लेकिन आज यूज नहीं होता ना, तो थोड़ा सा हम लोग जो है हम भुला जाते हैं कि नहीं है। चलिए ठीक, मास एनर्जी की वैल्यू समझ में आ गया, थोड़ा सा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, चल देखिए 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 देखिए, और देखिए ये पूछा गया है इसीलिए हम बता दिया, नहीं तो हमको क्या जरूरत है बताओ, 1 ग्राम का निकल जाएगा आसानी से, नहीं बोल रहे लोग, फिर किसका निकल फाइंड एनर्जी मास ऑफ क्या चाहिए 1 एटॉमिक मास यूनिट और 1 यूनिफाइड मास इन केस में बताइए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पहले क्या निकालना है ई निकालना, अरे कितना निकाले बताइए ई, और फिर देखो यहाँ से वही नहीं किया हम लोग, कितना है बताइए 933 पॉइंट क्या आएगा 7, लेकिन आपका जो है कहीं कहीं क्या लिख देगा बता 931 या फिर 931 पॉइंट कितना 5। अब आते कौन सा बताए बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, फिर से बोलिए, अच्छा इसका डेफिनेशन में नाम में क्लियर, अब तक जितना पढ़ रहे हैं सब उसमें नाम में लिखा, जैसे मास एनर्जी इक्विवेलेंट, तो आइंस्टीन क्या बोले कि जो मास है अनदर फॉर्म ऑफ क्या है एनर्जी, उसी में डेफिनेशन छुपा था। अरे हाँ बताइए, और आप जो पढ़ने वाले क्या पढ़ने वाले बताओ बाइंडिंग, बाइंडिंग एनर्जी, अरे हाँ ना बताइए बाइंडिंग एनर्जी, और इसी का नाम क्या है बताए न्यूक्लियर, न्यूक्लियर बाइंडिंग, बढ़िया से बोलिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, क्या लिखा है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, क्या बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियर बाइंडिंग, बाइंडिंग मतलब क्या होता है, जैसे आपको भी लोग बांध के रखा है कि नहीं, जरूरी नहीं कि हर बार रस्सी से ही बांध के रखा जाए,
भावनाओं से भी बांध के रख लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम यहाँ है, तुम्हारी मम्मी घर में तुमको बोलेगी कि खाना टाइम पे खा लेना, अरे हाँ ना बताइए, कहीं बाहर घूमने नहीं जाना, कहीं जाएगा एक्स्ट्रा तो हमको पहले क्या करना बता लेना, ये बंधन ही तो है। लेकिन वो कौन सा बंधन, रस्सी से बांध के है क्या? और भी बहुत वैरायटी टाइप का बंधन होता है। अरे हाँ बताइए, बोला जाता है 7 जन्मों का बंधन, तो रस्सी से बांध के 7 वाले पड़ देता है क्या? हाँ हाँ, 7 बार घूम जाता है कि नहीं? वो अग्नि को साक्षी मान करके क्या करता है बताइए, 7 बार घूम जाता है। तो बंधन तुम्हारा क्या हो गया, अटूट बंधन हो गया है कि नहीं, बिना रस्सी का। तो हर बार जरूरी नहीं कि बंधन के लिए रस्सी की ही जरूरत है। बात समझ आ रहा है? बात समझ आ रहा? तो मान लेते हैं लड़का जो है, नहीं आजकल 9th में बहुत डेंजर है, कोई एक लड़का भाग गया, एग्जाम का टाइम है, नहीं बताएंगे नहीं क्यों, एग्जाम का टाइम है, अकेले नहीं भागा लेकिन बताओ, अभी आप लोग से 12th से पहले 9th की एग्जाम पता है ना, 8 और 9 वाले को 11th को ले गया कब, मार्च को। हाँ 11th में बकौन क्या पूछता है, लेकिन हाँ 11th में जो मतलब पागलपन होता है ना वो अलग लेवल का होता है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, क्लास बढ़ते जाएगा, हाँ उसके बाद तुम भागने बोले नहीं भागे बोलना। ऐसा होता है कि 9th 10th कोई बोले भागने के लिए पूरा खुश, बोल ठीक है हाँ कभी जी सकता होता है तो। लेकिन वही जैसे 12th के बाद थोड़ा थोड़ा चीजें घटेगा, और ग्रेजुएशन में जब पता चल जाता है कि असली जीवन जब तक जॉब नहीं लिया या अपना लाइफ को स्टैंडर्ड बनाने के लिए कुछ बढ़िया सा स्किल या बेहतर नहीं किया तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। ऐसे लोग भागने बोले भागेगा ना, बोलना ना, जो जिंदगी है उसको क्या खराब करना है कि नहीं। इसको बोलते हैं ना, धीरे धीरे चोट लग लग करके बच्चा क्या आता है, सुधर जाता है। तुम्हारा ही पड़ोसी है, और बोलो अविराज, हाँ बाइंडिंग एनर्जी और क्या चाहिए, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ भी है जो कोई बंधा गया है, बोल हाँ सर, लेकिन घर में बात सुनते नहीं हम लोग, है कि नहीं, नहीं सर नहीं करना। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या चाहिए, बाइंडिंग, जैसे नाम से भी क्लियर, बाइंडिंग मतलब क्या करना, बांधना, न्यूक्लियर, किसको बांधना, न्यूक्लियस में रहने वाले को। तो न्यूक्लियस में रहने वाला कौन है, अरे कौन है बताइए, न्यूट्रॉन और क्या चाहिए, प्रोटॉन। तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बांध रखने के एनर्जी है, उस एनर्जी को क्या कहते हैं ना, समझना। अगर ये एटम है, क्या होता है तब, एटम, और बीच वाला क्या होता है, बोल ही नहीं पा रहे लोग। ये तुम्हारा क्या हो गया, एटम, बढ़िया से बोलिए, और ये तुम्हारा न्यूक्लियस। अच्छा बता, न्यूक्लियस में रहने वाले को क्या बोलेंगे, अच्छा इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, को बता सकता है, हाँ हाँ हाँ, इसमें क्या है बोलिए सारे लोग, न्यूट्रॉन और क्या बता, प्रोटॉन। अगर इसको हम लोग क्या निकालते हैं, बाहर, अरे इसको क्या निकालते हैं, बाहर, बता। तो ये आपका यहाँ क्या है, इधर उधर घूमते रहता है क्या। अच्छा बता सकता है कोई प्रोटॉन प्रोटॉन क्या करे, अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, अरे प्रोटॉन भी प्लस होता है, प्रोटॉन भी क्या होता है प्लस, ये अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा, रिपेल कर रहा है, लेकिन यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, गजब, कौन सा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव। तो इसको जो बांध के रखा जो एनर्जी, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी, द एनर्जी which responsible to bind all the nucleons of the nucleus। तो समझ आ रहा है क्या नाम तुम्हारा, अनीश, तुम ये सब समझ आ रहा है ना तुमको, लगता है थोड़ा सा कंफ्यूज बीच बीच में, तुम कुछ छोटे दिमाग में चल रहा है क्या, आए हाय। तो देखिए एकदम बोर्ड पे फोकस कीजिए ना, बीच बीच में लगता है हाँ आपको समझ आ रहा है, कभी कभी लगता है कि कुछ और चलने लगे दिमाग में, ऐसा कुछ नहीं है, अभी नहीं कीजिए सब, फोकस कीजिए किस में नहीं, एकदम पूरा एग्जाम पे फोकस कीजिए, किसे फोकस कीजिए, एग्जाम। उसके बाद एग्जाम के बाद जो इच्छा कर लीजिए, लेकिन याद रखना है, केयरफुल होना है कि नहीं। बताइए न्यूक्लियर बाइंडिंग, बोलिए सारे लोग,
न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियन किसको कहते हैं पता है ना? न्यूक्लियस में रहने वाले को क्या कहते हैं? तो न्यूक्लियस में कौन रहता है? हाँ 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 हाँ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है बताइए? पर न्यूक्लियन। देखिए आपको नाम दोनों लिखा हुआ मिल सकता है, कैसे लिखा हुआ मिल सकता है? हाँ हाँ दोनों, मतलब कैसे बताइए? या तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर मिल जाए, या तो क्या चाहिए? सिंपली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। सिंपली एक बार क्वेश्चन पूछ देता है, जितना भी बता रहा हूं सब पूछा गया है। छोटा चैप्टर में तुम कोई भी टॉपिक उठाएगा ना, वो कहीं ना कहीं बोर्ड में क्या किया है पूछ लिया। अरे बात समझ आ रहा है? तो आप इग्नोर नहीं कर सकते इसका, पर हम इग्नोर कर लेते हैं। तो कीजिए बाकी चीज को, जीवन में बाकी चीज को क्या कीजिए, और अभी एग्जाम तक जो है एकदम इस चीज को क्या कीजिए, फोकस कीजिए, एकदम फोकस। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, फिर से बोलिए क्या बताइए? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। अच्छा को बता सकता है क्या उसमें क्या था कि जो बांध के रखा था किसको? न्यूक्लियस को। फिर से बोलिए, जो न्यूक्लियस को क्या करके रखा था? बांध के रखा था, उसको क्या बोलते थे? बाइंडिंग एनर्जी। अरे बाइंडिंग एनर्जी बोलते थे ना उसको, या तो उसी को क्या बोलते बताइए? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। नहीं बता रहे लोग, उसी को या तो क्या कहते थे बताइए? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अरे हाँ बताइए। अब यहां से है कि एक न्यूक्लियस को, पर न्यूक्लियर मतलब एक। अच्छा न्यूट्रॉन लेंगे कि प्रोटॉन? कोई भी ले सकता है, न्यूट्रॉन ले सकता है या तो क्या ले सकता है? प्रोटॉन। एक न्यूक्लियस को, कितने न्यूक्लियन को? एक न्यूक्लियस को, वन न्यूक्लियस को हटाने के लिए जितना आपको एवरेज एनर्जी क्या चाहिए टू सेपरेट। सेपरेट मतलब, सेपरेट मतलब क्या करना? सेपरेट करने के लिए जितना आपको क्या चाहिए एनर्जी, उसी एनर्जी को क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। नहीं समझ में आया? तो ये क्या हो गया बताओ? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, और ईबी को क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी। और नीचे ये क्या होगा? एटॉमिक मास नंबर। अरे क्या होगा बताइए? एटॉमिक मास नंबर। इसे बताइए, तो यहाँ ये को क्या बोलेंगे? जल्दी बोलिए, एटॉमिक मास नंबर। अरे बोलो जल्दी, एटॉमिक मास क्या चाहिए? नंबर। एग्जाम्पल के लिए ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ऐसे 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 को ले लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम ले लिए, मैग्नीशियम का कितना होता है बताओ? 12 और क्या 24। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, लेकिन बस सीखने के लिए ले रहे हैं ताकि एग्जाम्पल क्या आसान है ना। अच्छा बता सकते हैं इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या है? तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या होता है? न्यूट्रॉन और क्या होता है? प्रोटॉन। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एटॉमिक मास को क्या करता है बताओ? नंबर ऑफ न्यूक्लियन। अरे हाँ बताइए। और इसका मान लेते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी जो था वो कितना था बताइए? 2.4 इंटू 10 पावर कितना था बताइए? 10 जूल था। सपोज कर लेते हैं, ठीक है, कुछ होगा इतना मान लेते हैं ना। बता सकते हैं यहाँ कि एक को हटाने में कितना एनर्जी लग रहा होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे बताइए? ये टोटल एनर्जी हुआ जो बांध के रखा था किसको? न्यूक्लियस को। और ये तुम्हारा एटॉमिक नंबर हुआ, तो एक का निकालने पड़ेगा। क्या करेंगे बताइए? 2.4 इंटू 10 पावर क्या बताओ? 10। नीचे क्या होता है? 24। पॉइंट हटेगा नीचे कितना हो गया? 10। 24 से 24 करता हूँ, कितना आ जाएगा बताइए? यहाँ बताइए एक क्या आ जाएगा बताओ? घट जाएगा ना, 10 के बाद क्या करना है? तो 1 इंटू 10 पावर क्या करना है? कितना को हटाने के लिए? एक को हटाने के लिए। बात समझ कि द एवरेज एनर्जी इज रिक्वायर्ड, बोलिए तो, टू सेपरेट वन न्यूक्लियस from the nucleus is called binding energy per nucleus। ना समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा कितने लोग समझ? क्या समझा? कि एक न्यूक्लियस को हटाने के लिए जितना एवरेज एनर्जी के क्या पड़ता है बताओ? जरूरत, उस एवरेज एनर्जी को क्या कहते हैं बताइए? बहुत भारी है क्या? The energy which is responsible to bind all the nucleons, न्यूट्रॉन क्या चाहिए? प्रोटॉन in the nucleus is called क्या चाहिए? बाइंडिंग एनर्जी। और यहाँ ये कि the average energy required to separate या न्यूक्लियन या न्यूक्लियन मतलब समझ आया? एक न्यूक्लियन फ्रॉम कहां से बताइए? न्यूक्लियस। इसको क्या चाहिए? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्या डेफिनेशन याद हुआ? नहीं याद हुआ? अच्छा एक बात बताइए, ये डेफिनेशन बहुत भारी भारी है क्या?
सब में है कि बाइंडिंग। अच्छा मास डिफेक्ट, डिफेक्ट कब होगा? द सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस या क्या जी टू दी मास ऑफ क्या चाहिए न्यूक्लियस। बताइए फिर क्या पढ़े हम लोग? मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो मास जो है किसके एनर्जी के इक्विवेलेंस है? एनर्जी के। ये बात कौन बोले? आइंस्टाइन। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास इज द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कितना सिंपल था। फिर तुम्हारा कौन होगा बताइए? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी मतलब कि वो एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है जिसको न्यूक्लियस को क्या करने का? बांधने का। उस एनर्जी को क्या बोलता है? बाइंडिंग एनर्जी। ये नया टर्म है लेकिन टफ नहीं है क्योंकि इसका बहुत सिंपल रिदम में चल रहा चीज नहीं चल रहा है। अच्छा बताइए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पर मतलब क्या है? एक न्यूक्लियन को हटाने में जितना एनर्जी का लगेगा उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी पर। द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट या न्यूक्लियन फ्रॉम द क्या चीज? न्यूक्लियस। ना समझ में आया? ये जो ग्राफ है बताते हैं मेन बैच में, अभी बताने से कोई फायदा नहीं है। बोल कभी पूछा है क्या? नहीं। बोला अगले साल पूछेगा क्या? पूछ सकता है लेकिन वीवीआई की लिस्ट में मेरी तरफ से नहीं है, लेकिन हाँ पूछ सकता है क्योंकि क्वेश्चंस जो है तुम्हारा ये अभी तक पूछा नहीं है, अभी नहीं बता सकते है ना। बताइए न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन कब क्या क्या है? पढ़ पूछा है। फिर से बोलिए न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या क्या है? लेकिन आप पढ़ सकते हैं कि जब आपका न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मतलब क्या होगा? न्यूक्लियस। कि जब आपका जो है फ्यूजन मतलब क्या होगा? टूटना। जब बिगर न्यूक्लियाई टूट के दो स्मॉलर न्यूक्लियाई बन जाए तो उसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। तुम इतना खुद से भी पढ़ के क्या कर सकते हो? समझ सकते हो। फिर यहाँ पे क्या होगा बताइए? ये न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन मतलब क्या होगा? जुड़ना। कि जब दो स्मॉलर न्यूक्लियाई फ्यूज्ड होके, मतलब फ्यूज्ड मतलब जुड़ होके क्या बन गया? बिगर न्यूक्लियाई, तो इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फ्यूजन। अरे बात समझ में आया? तो जितना तुम खुद से भी पढ़ सकते हो। अरे नहीं पढ़ सकता इतना समझ में ही क्या है ना। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में लगेगा बताओ? न्यूट्रॉन और किसके? तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी ले सकता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी ले सकता है क्या? लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लग सकता है क्या? नाम ही क्लियर है न्यूक्लियर फोर्स। तो जो न्यूक्लियस में उसी के कारण लगेगा। तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन रहता है क्या? तो क्या इलेक्ट्रॉन के कारण न्यूक्लियर फोर्स लगेगा क्या? तो न्यूक्लियर फोर्स इज द क्या चीज? फंडामेंटल फोर्स व्हिच एक्ट्स अमंग द न्यूक्लियॉन्स, दैट इज न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन एंड क्या चीज? न्यूट्रॉन प्रोटॉन। अगर पूछ लिया जाए कि किसके कारण नहीं लगेगा? नहीं समझ आ रहा। अरे मान लेते हैं ये न्यूट्रॉन और क्या बता? प्रोटॉन। ये कहाँ बता? न्यूक्लियस में है ना। तो न्यूक्लियर फोर्स है तो इसके बीच में जो इसके फोर्स में लग रहा है या तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये बीच में जो फोर्स लग रहा है उसी को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रॉन इसमें कोई लेना देना इसको नहीं है ना। अब आगे कौन सा बताइए? अच्छा एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा, देखो क्वेश्चन मटेरियल बनेगा, ऑब्जेक्टिव देखो जल्दी जल्दी। इधर न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट एक्ट बिटवीन ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। बोलिए इलेक्ट्रॉन जहां भी आ गया वो उसके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगता नहीं है। चलिए अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है कल एक साथ बताएंगे, लेकिन उससे पहले अल्फा बीटा और गामा बता देता है। अरे क्या बता देता है? अल्फा बीटा का छोटा सा टॉपिक है, ये डेरिवेशन एक साथ कल हो जाएगा सारा, है ना। अल्फा बीटा और क्या चीज बता देता है? गामा। फिर बताइए अल्फा बीटा और क्या चाहिए? गामा। फिर जल्दी बोलिए अल्फा बीटा और क्या चाहिए? गामा। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। अल्फा पार्टिकल हो, बीटा पार्टिकल हो, गामा सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सारे कौन बताता है? सब रेडियो एक्टिव डीके के कारण ही निकलेंगे। कौन सा? अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, कौन सा बताओ? गामा पार्टिकल। ठीक है। अरे हाँ बताइए एक बात याद रखना कि अल्फा जो पार्टिकल है उसको माना जाता है किसके? बताइए आयनाइज्ड हीलियम एटम। किसको माना जाता है? आयनाइज्ड हीलियम एटम। मतलब कि ये जेड है, ये इमिट अल्फा पार्टिकल अगर इमिट करेगा तो बताओ नीचे से कितना घटेगा? 2, ऊपर से कितना घटेगा? 4। तो बताओ जैसे घटा यहाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि नीचे से जोड़ते हैं ऊपर को ऊपर से। यहाँ जेड एलएचएस में नीचे में और ऊपर क्या है? ये। तो इसका भी नीचे क्या होना चाहिए? जेड, ऊपर क्या होना चाहिए? चेक करो जोड़ करके। तो यहाँ +2 यहाँ -2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? जेड या माइनस यहाँ क्या होगा? प्लस जोड़ेंगे क्या होगा? बताओ तो 4। अल्फा पार्टिकल को किसके जैसे बोला जाता है? आयनाइज्ड हीलियम एटम। कैसे बोला जाता है? आयनाइज्ड। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल क्या चाहिए? लो पेनिट्रेशन पावर, है ना। इट इज क्या चाहिए? हार्मफुल फॉर क्या चाहिए? स्किन। अच्छा लो पेनिट्रेशन मतलब रिश्ना होता है। क्या था बताता हूँ? रिश्ना, ये घुसना, है ना। ये तुम्हारा क्या हो गई? ये अल्फा पार्टिकल। अब बताइए अल्फा पार्टिकल के बारे में एक भी प्रॉपर्टी याद हुआ?
ये कौन सा कैसा है? पॉजिटिव आयनाइज्ड हीलियम एटम है, लो पेनिट्रेशन पावर। कितना लोग आ गया? पहला आयनाइज्ड हीलियम एटम, दूसरा पॉजिटिव चार्ज, तीसरा तीसरा ने बता पाए लोग लो पेनिट्रेशन पावर। तीन आप रख लेंगे ना। अभी हार्मफुल होते किसके लिए? बता, स्किन के लिए। बताइए अब आ रहा क्या चाहिए? बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो इसको जब एक पॉजिटिव रहेगा तो उसको पॉजिट्रॉन कहेंगे, और नेगेटिव रहा तो उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन। अल्फा पार्टिकल सिर्फ एक था पॉजिटिव, और बीटा पार्टिकल क्या बताइए? इसीलिए बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जैसा काम करता है। किसके जैसा काम करता है? इलेक्ट्रॉन। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन आपका रहेगा एक नेगेटिव तो उसको क्या बोलेंगे? बताइए, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और वही जब पॉजिटिव रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? पॉजिट्रॉन। तो बीटा पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन और क्या होता है? प्रोटॉन भी है, पॉजिट्रॉन भी है। मतलब बीटा पार्टिकल क्या होगा? बताइए, सिमिलर टू क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बनेगा? पॉजिट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। क्या बनेगा? बताता है इलेक्ट्रॉन। अब बीटा पार्टिकल है क्या चाहिए? बोथ चार्ज, पॉजिटिव क्या चाहिए? नेगेटिव। अगर अल्फा और बीटा में अगर अंतर लिखना बोले तो पहला अंतर क्या होगा? अल्फा पार्टिकल क्या होगा? पॉजिटिव, और बीटा पार्टिकल क्या होगा? दोनों पॉजिटिव होकर कौन हो गया? नेगेटिव। ना समझ रहा है? ना समझ रहा है? अरे हाँ ना बताइए। उसके बाद क्या होगा? बीटा पार्टिकल है क्या चाहिए? मॉडरेट पेनिट्रेशन पावर, बट अल्फा पार्टिकल बट क्या चाहिए? बताओ, ग्रेटर देन। किसे ग्रेटर? बताइए, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? तो ग्रेटर। इट आल्सो इज क्या चाहिए? हार्मफुल किसके लिए? इसके लिए। गामा, गामा आपका क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। भूल गया लगता है। कितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं? 7। याद है? गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव, रेडियोवेव। एक ट्रिक दिए थे, याद है क्या? क्या था ट्रिक? गर्लफ्रेंड एक्स उसकी भी आई मगर की नहीं। आप लोग का आएगा है ना? आएगा, अगला चैप्टर जब बताएंगे तो उसमें आएगा है ना। अभी चैप्टर कौन सा चल रहा है? 13। चैप्टर किसमें बताता है? 8 में। अच्छा, इसका गामा पार्टिकल में पहले ये क्या है? न्यूटन है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या था? न्यूटन। हाई पेनिट्रेशन पावर, इट इज नॉट हार्मफुल किसके लिए? स्किन के लिए। गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच यूज्ड टू कैच ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अरे हाँ ना बताइए। चलो कोई बात नहीं, अब शुरू से एक बार फिर से बता देते हैं। अल्फा बीटा और क्या चाहिए? गामा। बढ़िया से बोलिए, अल्फा बीटा और क्या चाहिए? गामा। तो दिक्कत है क्या? क्या बता देते हैं? बताइए एक बार फिर अच्छे से। किसको बता देते हैं? अल्फा। अल्फा ऐसे लिखा जाएगा, अल्फा पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? अगर आप लोग को डिफरेंस लिखने बोले तो लिख लेंगे क्या? अल्फा पार्टिकल, फिर बोलिए बीटा पार्टिकल की बेटा पार्टिकल। बीटा को ही क्या लिखता है? हाँ, बीटा पार्टिकल। बढ़िया से बोलिए, क्या बताइए? बीटा पार्टिकल। फिर तीसरा बोलिए, गामा। गामा, बड़ी बढ़िया से, गामा पार्टिकल। बढ़िया से बोलिए, क्या बताइए? अरे बढ़िया से बोलो ना जल्दी। कौन सा पार्टिकल? गामा। कितना बताइए? 3। को दिक्कत है क्या? अरे कितने बोले जल्दी? 3। सारे लोग एक साथ बोलिए, 3 3। ओहो, अब इसको हम लोग को तीनों आराम से सीख लेना। कैसे सीख लेना बताइए? आराम से। देखिए, अगर डिफरेंस लिखने बोला जाए तो पहला लिखना है कि आयोनाइज्ड हीलियम एटम है ये। कौन सा बन जाता है? पहला डिफरेंस लिख लोगे। ये क्या है? आयोनाइज्ड हीलियम एटम। तो यहाँ हीलियम एटम कितना होता है? 2 4। यहाँ बोलिए अल्फा पार्टिकल 2 4। इसका पहला अंतर में क्या लिखोगे? ये क्या है? सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन लिखना है। क्या लिखना बताता? सिमिलर टू। सिमिलर टू क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताओ, जब आपका ये पॉजिटिव में रहेगा है ना, इसको ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी ले सकता है। क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन 1 और क्या लिख सकता है? 0। तो इसको क्या बोलेंगे? पॉजिट्रॉन। क्या बोलेंगे? अगर यहाँ क्या रहा था? नेगेटिव रहा है ना, और ऐसे रख दे, क्या चाहिए? ई माइनस क्या चाहिए? 0। तो इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन। ये क्या बता?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। गामा रे क्या बताता है? EMW मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस, ये पॉजिटिव होता है, इसका होता था, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सारे क्या आता है? न्यूट्रल। तो गामा रे भी क्या होगा? न्यूट्रल। ये बात कितना लोग समझ में आ गया? हाँ ठीक है, एक मिनट अब बताइए लास्ट, बताइए इसका लो पेनेट्रेशन पावर। अरे बढ़िया से बोले, क्या होता है लो पेनेट्रेशन पावर? अरे हाँ ना बताइए। और इसका क्या होता है? इसका क्या होता है? मॉडरेट। क्या तीन अंतर लिख लेंगे क्या? नहीं बता पाए। मॉडरेट पेनेट्रेशन क्या चाहिए? पावर। बढ़िया से बोलिए, कौन होगा बताइए? मॉडरेट पेनेट्रेशन क्या होगा? पावर। और इसका क्या होता है? हाईएस्ट। क्या होता था? हाईएस्ट। किसी को कोई दिक्कत है क्या? बहुत भारी लगा क्या? हाईएस्ट पेनेट्रेशन पावर। पेनेट्रेशन मतलब क्या है? रिश्ना होता है। क्या होता था? रिश्ना। किसी को कोई दिक्कत? पानी जैसे छत से टपक जाता है ना, तो रिस जाता है। क्या करता है? रिस जाता है। अच्छे से पढ़ते रहिए। मेरे तरफ से ऑल दी बेस्ट। ठीक है।